श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या कहते हैं? ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेवाभ्य हन्यन्त शब्दस्तुम लोभवत्। ततः इसके बाद, ततः शंखाश्च शंख और भैरी भेरी नगाड़े च तथा ढोल पंडवा नक मुखा होता है ढोल, मृदंग और नरसिंह बाजे सहसा एव अभयहन्यन्त एवं एक ही साथ बज उठे। शब्दः समुतः अभवत्, शब्द बड़ा तुमला हुआ। तुमला अर्थात बड़ा भयंकर। संजय कहते हैं ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गौमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, भीष्म पितामह ने शंख युद्ध की घोषणा के लिए नहीं बजाया था, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंखम समुद्र से उत्पन्न होते हैं शंख। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं, मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं शंख। और भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबात कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। और फणव नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोल की ही तरह होने पर भी ढोल की
से बड़े होते हैं। ये आकार में सेम ढोलकी की तरह होते हैं, मगर थोड़ा सा इसका साइज बड़ा होता है, तो उसको फणव कहते हैं। कार्य के आरंभ में फणवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। ढोल क्यों बजाते हैं हम लोग? सब ढोलक बजाते हैं, ढोल बजाते हैं शादी विवाह इत्यादि में, मगर बजाते क्यों हैं? इसका कारण है। इसकी विशेष व्याख्या मैं आगे करूंगा। अनाक नाम मृदंग का है। इसको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने होते हैं मगर, और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गौमुख नाम जो है कि नरसिंघे का है। अब आप कहोगे नरसिंघा क्या होता है? नरसिंघा एक मुंह से बजाने वाला यंत्र है। ये आकार में सांप की तरह होता है और इसमें मुंह से फूंक मारने से यह बजाए जाते हैं। शैवाम्य हन्तन हनयन्त सह सेवाभ्यः हयन्तः। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे जी। इनके बजने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सह सेवा हनयन्त। कर्म को अत्यंत सुगमता पूर्वक द्योतक करने के लिए जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है, उसको कर्म कर्तृप्रयोग कहते हैं। जैसे कोई लकड़ी को चीर रहा है तो उस कर्म को सुगम बताने के लिए लकड़ी चीरी जा रही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यहाँ बाजे बजाए जा रहे हैं, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। परंतु बाजे बजाने में सुगमता बताने के लिए, सेना का उत्साह दिखाने के लिए बाजे बज उठे, ऐसा प्रयोग किया गया है। सशब्द तुम लो अभवत। अलग अलग विभागों में, अलग अलग टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उसकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती है। मित्रों, इस अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से ये 13वें श्लोक तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया, इसका उत्तर दिया।
अब अगले श्लोक से संजय, पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पांडवों ने क्या किया, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, ततः श्वेतैर्युक्ते महति शनदने स्थितो माघवः पांडवश्चैव दिवो शंखो प्रदद्यामतुः। क्या कहते हैं? कहते हैं ततः श्वेतैः युक्ते महति शयनदने स्थितो माघवः च पांडवः एव दिवो शंखो प्रदद्यामतुः। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान स्यंदने रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, माघव कौन है? लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। प्रदद्यामतुः। ततः संजय कहते हैं, ततः श्वेतैर्युक्ते चित्र रथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। उन घोड़ों में यह विशेषता थी कि युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों ना मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते हैं। ये दिव्य घोड़े थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों से सुंदर तथा सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुते हुए हैं साहब। महति स्यंदने स्थितो, रथ में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को यज्ञ में, महति यज्ञ में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर, मतलब जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कर्म में सफल नहीं हो पाते हैं। वे जब खांडव वन में को जलाते तब इंद्र वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते हैं। इसमें अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। नौ बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते हैं, जिस रथ में अर्जुन और भगवान माघव हैं। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ और विशाल थे।
इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती ही थी। इस ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। स्थितो कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। माघव पांडवश्चैव माँ नाम लक्ष्मी का और धव नाम पति का है। अतः माघव नाम लक्ष्मीपति का है और पांडव नाम अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवा नाम धनंजय आगे आएगा इसी गीता जी के 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में। अर्जुन नर के और कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडवी धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूषित और अटल नीति रहेगी। ये संजय 18वें अध्याय के 78वें मंत्र 78वें श्लोक में बोलते हैं। आगे आता है दिवो शंखो प्रदत्मतुः। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक है। परंतु साहब, पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहे, सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं।
कारण कि वह अच्युत्य है, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते वे जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे, तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान और जहां कहीं भी रहते हैं वहां वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे पद पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण यह सारथी स्थान, सारथी पद भी, वह स्थान भी बड़ा माना जाता है, बड़ा ऊंचा हो गया है।